हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट की सीट लेने के लिए क्या आपका कट ऑफ रह सकता है। बात करेंगे पिछले 2 सालों का कंपैरिजन करेंगे जनरल कोटा, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, और देखेंगे कि क्या ट्रेंड रहा है, कितने स्कोर पे गए हैं और उसमें रैंक कितना रहा है। इस बार कितने कैंडिडेट्स नए आए, कितनी सीटें बढ़ने की उम्मीद है, कितने नए कॉलेजेज, और उसके बेसिस पे क्या आपका इस ईयर का कट ऑफ का ट्रेंड चेंज होगा ऑल इंडिया से। स्टेट की बात इसमें नहीं करूँगा, स्टेट के लिए सेपरेटली बात करूँगा क्योंकि स्टेट से बहुत कुछ डिफरेंस हो जाता है। जो कैंडिडेट्स लो मेरिट स्टेट से आते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होता है, और जहाँ तक हाई मेरिट स्टेट से आते हैं तो उनको ऑल इंडिया से ही चांस मिलता है। अगर चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर सकते हैं। और पेड काउंसलिंग गाइडेंस के लिए neetmentor.co.in वेबसाइट है, उसे विजिट करेंगे तो पैकेजेज वहाँ दिख जाएंगे। प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग आपको करानी है तो देखिए काउंसलिंग का पैकेज आपको बहुत कम में भी मिल रहा होगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो 5,000 में भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्वालिटी मैटर्स। किसको कितना इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, या बस कहीं से कट ऑफ के बेसिस पे बस बता देते हैं। तो हम लोग यूजी और पीजी दोनों का काउंसलिंग करते हैं। नीट मेंटर नाम से चैनल है, उसमें पीजी की काउंसलिंग होती है और इस पे यूजी की। तो एक मैच्योर वे में काउंसलिंग करने से आपको बेस्ट रिज़ल्ट आता है। तो हमारे चार्जेस थोड़े अधिक लग सकते हैं आपको, लेकिन आप वेबसाइट विजिट करके वहाँ चार्जेस देख लें और अगर सही लगता है तो आप प्रोसीड करें। कंफर्म सीट अगर आपका स्कोर बहुत कम है तो उसमें कई तरह के बेनिफिट्स आपको अवेल करने पड़ सकते हैं। जैसे जहाँ पे फ़ी ज़्यादा है तो निगोशिएशन होता है ट्यूशन फ़ी में, और एक लीगल प्रोसेस है। आप एनआरआई कोटा के लिए जाते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन का क्या प्रोसेस है। एक एडिशनल आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के आपको काउंसलिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करनी होती है। उसमें गारंटी रहता है सीट का। अगर नहीं मिल पाता है तो आपको ये रिटर्न कर दिया जाता है। उसमें 1.5 लाख का चार्ज रहता है। कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। तो चलिए बात करते हैं 2023 और 2022 की। 2022 की बात करें और 2023 की बात करें तो पिछले साल कट ऑफ इंक्रीज हुआ था, मतलब कंपटीशन बढ़ गई थी। इन टर्म्स ऑफ स्कोर, इन टर्म्स ऑफ रैंक रिलीफ मिला था। जब भी काउंसलिंग होती है तो काउंसलिंग पे आपको अलॉटमेंट इन टर्म्स ऑफ रैंक ही आते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं और इतने ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं कि जब आप बात करने लगेंगे 9 लाख 10 लाख रैंक तो पता नहीं चलेगा। इसलिए छोटे नंबर स्कोर को पकड़ करके लोग कट ऑफ की बात करते हैं कि इतने स्कोर मिल जाएंगे, लेकिन एक स्कोर पे कई 100 या 1000 कैंडिडेट्स आपको मिल जाएंगे सेम स्कोर वाले। ठीक है, तो अल्टीमेटली सीट का अलॉटमेंट रैंक के बेसिस पे होती है। पिछले साल जनरल कोटा में फर्स्ट राउंड में 618 गई थी, सेकेंड राउंड में घटा 612, थर्ड राउंड में 611 और स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराई गई थी जिसमें 610। तो अल्टीमेटली 610, लेकिन 610 स्कोर अगर किन्हीं का है जनरल कैटेगरी में, उनको सीट लेनी है तो आपको वेट करना पड़ेगा ऑल इंडिया कोटा से सीट लेने के लिए लास्ट राउंड तक, जो कि एक रिस्की कॉल भी होता है। हो सकता है 603 तक इस बार भी जाए, लेकिन आपका रैंक से कुछ पहले ही ख़त्म हो जाए तो आप कुछ 100 रैंक से सीट लेने से चूक जाएंगे। तो ये स्कोर फाइनल नहीं होता है, रैंक होता है। रैंक की बात करें तो 23,562 तक गई थी और 2022 में 22,706। वहीं पहले राउंड की बात करें तो 2022 में 17,401 तक क्लोज हुई थी और 2023 में राउंड 1 का क्लोजिंग गया था 19,396। तो ऑलमोस्ट 2,000 का डिफरेंस है। मतलब कैंडिडेट्स जितने मेरिट वाले थे, जिनका स्कोर 600 प्लस था, उनकी संख्या भी बढ़ी, लेकिन नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ गए गवर्नमेंट कॉलेजेस में। अगर ऑन एवरेज 10,000 सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज के बढ़ते हैं या 7,000 बढ़ते हैं तो उतने सीट्स बढ़ने के कारण उतने ज़्यादा कैंडिडेट्स को सीट मिलने वाली है। चूँकि कैंडिडेट भी ज़्यादा बढ़ गए तो 7,000 का शिफ्टिंग नहीं 2,000 का शिफ्टिंग देखने को मिला। इस बार 112 न्यू कॉलेजेस के लिए ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुकी है, बहुत पहले इसके लिए वीडियो बना दिया गया था, और स्टेट वाइज क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो सीटें काफ़ी बढ़ रही हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो वो भी एक
प्लस पॉइंट रहेगा। नेगेटिव पॉइंट ये रहेगा, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा अप्लाई किए हैं पिछले साल से, तो उसमें भी बहुत सारे मेरिट वाले कैंडिडेट जो 600 से ऊपर रैंक स्कोर लाए हैं, तो वो कंपटीशन इंक्रीज करेंगे। तो एक फैक्टर है कंपटीशन इंक्रीज करने का, दूसरा है ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ सीट कंपटीशन रिड्यूस होगा। तो अल्टीमेटली आपको देखने को मिलेगा कि जो कट ऑफ रैंक होता है वो इम्प्रूव होता है। 2022 में 17,400 से 19,396, अब ये चला जाएगा 21-22 हज़ार तक। लेकिन इसमें ये कहना मुश्किल है कि आपका स्कोर कहाँ लैंड करेगा, क्योंकि स्कोर डिपेंड करता है पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पे। कंपटीशन सेम रहती है, मेरिट इन टर्म्स ऑफ स्कोर ऊपर नीचे हो जाती है। जैसा पिछले साल से इजी थोड़ा बताया जा रहा है, फिजिक्स का टफ था, लेंदी था, लेकिन केमिस्ट्री एंड बायो का पेपर इजी था। तो 2 सब्जेक्ट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा स्कोरिंग होगा, एक सब्जेक्ट बोल रहा है कि स्कोर कम जाएगा। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे थोड़ा स्कोर पिछले से ज़्यादा रहेगा या उसके बराबर रह सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ स्कोर अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रैंक आप ज़रूर एनालिसिस करके पता लगा सकते हैं कि किस के बीच में रहेगा। तो हमने पता लगाया और बताया आपको कि जनरल कैटेगरी के लिए आपको 24,700 से लेकर के 25,300, आप मान के चलें कि 25,000 का अगर स्कोर रैंक है तो आपको गवर्नमेंट में सीट मिलेगी। ओके, और ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। EWS कोटा की बात करें तो उनका कट ऑफ 607 तक गया था, और OBC वाले के लिए बात करें तो 610 तक गया था। और पिछले साल पिछले साल 2022 में 595 तक। अगर रैंक की बात करें तो 23,522 में गई थी, और 25,005 ये 23 में गई। तो डिफरेंस कितना हो गया, 1800 का डिफरेंस आ गया। तो उसको देख करके अगर चलें तो आपका एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रैंक रहेगा वो 26,000 तक जा सकता है। उसी तरह से OBC की बात करें तो OBC में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं, और बेनिफिट आपको EWS कैटेगरी में ज़्यादा मिलता है। 10% ही रिजर्वेशन है, लेकिन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इसमें कम है, और OBC में बेस्ड ऑन कास्ट रिजर्वेशन होता है, तो इसमें कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाते हैं। 610 पिछले बार गई थी क्लोजिंग इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, और रैंक के टर्म्स में 23,575। तो इसका अगर एनालिसिस देखें तो सेम एज जनरल कोटा, तो जो जनरल कोटा का कट ऑफ है इसके लिए भी अप्लीकेबल होगा। SC कैटेगरी की बात करें तो इसमें मैंने रैंक नहीं डाला है, क्योंकि रैंक यहाँ पे लंबा रैंक आ जाएगा। 2022 में 454 स्कोर पे सीट मिली थी, और 2023 में 480 स्कोर पे। तो ये स्कोरिंग बढ़ी। मेरिट में कितने कैंडिडेट्स, किसी कैटेगरी की मेरिट क्या गई है, ये डिसाइड करते हैं कि उस कैटेगरी की कट ऑफ कैसे रहेगी। जैसे टॉप 100 में अगर 25 कैंडिडेट्स SC कैटेगरी के आ गए, तो आप देखेंगे कि एम्स का कट ऑफ SC कैटेगरी के लिए या दिल्ली के टॉप कॉलेज का कट ऑफ 700 प्लस चला जाएगा। क्यों? अब सोचेंगे SC में तो बहुत नीचे स्कोर पे मिल जाते हैं, लेकिन जो टॉपर्स हैं SC कैटेगरी में उनको सीट कहाँ मिलेगी, और अगर उनके लिए जनरल में सीट अवेलेबल नहीं तो कैटेगरी उनके लिए अप्लाई होगा। तो किसी भी कैंडिडेट को पहले सीट दिया जाता है जनरल कैटेगरी में, क्योंकि जनरल कोई रिजर्वेशन नहीं है, किसी के लिए फिक्स नहीं किया हुआ। अगर उनको जनरल पे सीट नहीं मिली, जो कॉलेज उन्होंने ऑप्ट किया है, तब देखा जाएगा कि उनको उस कैटेगरी जो अप्लाई होता है उनकी उसमें सीट बची है, तो उसमें कैटेगरी में सीट दिया जाएगा। ओके, SC की बात करूं तो 1,32,000 से 1,37,000 के बीच में अगर आपका रैंक बनता है तो आपको सीट मिलने की काफ़ी उम्मीद है, और अगर 1,20 तक बनता है तो 100% श्योर है कि गवर्नमेंट ऑल इंडिया से मिल जाएगा। फ्लक्चुएशन होता है, फ्लक्चुएशन होगा, इन टर्म्स ऑफ स्कोर ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रैंक उतना फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलता है। ST कैटेगरी की बात करें तो पिछले बार 445 तक सीट मिली थी, और 2022 में 423 तक। ये नंबर और भी बढ़ने की उम्मीद है इस बार। लेकिन अगर रैंक की टर्म्स में बात करूं तो यहाँ पे 1,60,000 रैंक अगर आया तो आपको सीट मिलने का उम्मीद है। तो ये रहे ऑल इंडिया
काउंसलिंग के थ्रू, जिसमें 15% गवर्नमेंट सीट्स होते हैं सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस से, और इसमें कैंडिडेट्स किसी भी स्टेट में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मेरिट। तो उसमें किसने रैंक पे सीट मिलेगा, स्कोर के लिए थोड़ा और मैच्योरिटी की ज़रूरत है। कुछ समय के बाद स्कोर वाइज मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी एक वीडियो डालूंगा, और स्टेट वाइज आएगा। आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर देखना है कि क्या बजट रह सकता है, अगर गवर्नमेंट नहीं मिल रही है, कभी कभी कैंडिडेट का स्कोर बाउंड्री पे रहता है 610, तो उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। फिर आपको रैंक देखना पड़ता है, क्या रैंक आ रहा है, उसके बेसिस पे एनालिसिस बेहतर होती है कि आपको सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या दूसरे ईयर के लिए प्रिपरेशन करें अगर प्राइवेट का बजट नहीं है, या दूसरे कोर्स को ऑप्ट करें। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।